बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस पाक टीवी के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम सलातुल गौसिया के फ़ज़ाइल और बरकत के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको किसी किस्म का भी मसला है, चाहे वो रिज़्क़ के मसाइल हैं, किसी किस्म की परेशानी है, औलाद नाफरमान है, या आपको जिन्नात और आसेब से ख़तरा है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, कारोबार में बंदिश है, तो आप सलातुल गौसिया के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी दुआ को कैसे कबूल करवा सकते हैं। आज की वीडियो में सलातुल गौसिया के फ़ज़ाइल और इसको पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हज़रत शेख मोहम्मद अबूफ अल फतेह हरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कुछ रातें हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहा। उन रातों में मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह 1/3 रात तक नफिल पढ़ते और फिर ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ हो जाते। इसके अलावा कुछ और वज़ाइफ भी पढ़ते। मैंने अपनी आँखों से देखा कि कभी आपका जिस्म कमज़ोर हो जाता, कभी सेहतमंद। किसी वक्त मेरी निगाहों से गायब हो जाते, फिर थोड़ी देर बाद आ जाते और कुरान करीम पढ़ते, यहाँ तक कि रात का दूसरा हिस्सा गुजर जाता। सजदे बहुत तवील करते थे, अपने चेहरे को ज़मीन पर रखते, तहज्जुद अदा फरमाते और मुराकबा और मुशाहदा में तलुए फजर तक बैठे रहते। फिर निहायत इज्ज़ो नियाज और खशू व खशू के साथ दुआ मांगते। उस वक्त आपको ऐसा नूर ढांप लेता कि नज़रों से गायब हो जाते, यहाँ तक कि नमाज फजर के लिए दर्रे दौलत से बाहर निकलते। इसी तरह एक और रिवायात में आता है कि हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी इबादत और रियाजत के मामूलात बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मैं 25 सालों तक तन्हा जंगलों और वीरानों में रियाजत करता रहा और 15 साल तक मैंने इशा इस तरह अदा की कि उसके बाद ख़त्म कुरान करता और ख़त्म कुरान के दौरान एक पाँव पर खड़ा रहता। एक रात सीढ़ी पर चढ़ते हुए मेरे नफ्स ने मुझसे कहा कि तुम एक घड़ी आराम नहीं करते, तो मैंने नफ्स की ये बात अपने लिए ख़तरा समझते हुए ये किया कि एक पाँव पर खड़ा हो गया और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया और तब तक ऐसे खड़ा रहा जब तक कुरान पाक का ख़त्म न हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मर्तबा तेरा खालिक ने बढ़ाया है या गौस, औलिया का तुझे सुल्तान बनाया या गौस। मैं निकम्मा तो किसी काम के काबिल न था, मुझसे बेकार को तुमने ही निभाया या गौस। काबिल रश्क है वल्ला वो किस्मत वाला, तूने कुत्ता जिसे अपना बनाया या गौस। आफतों में हूँ गिरफ्तार मदद को आओ, आह दुनिया के गमों ने सताया है या गौस। नाज़रीन ग्रामी, आप चलते हैं सलातुल गौसिया के फ़ज़ाइल और बरकत की तरफ कि आपने सलातुल गौसिया को पढ़ना कैसे है। नाज़रीन ग्रामी, आपने नियत करना है कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात नफिल नमाज सलातुल इसरार की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबतुल्लाह शरीफ की जानिब वक्त बाद नमाज मगरिब अल्लाहु अकबर। नाज़रीन ग्रामी, इस नफली नमाज को बेशुमार मरतबा पढ़ने के बाद मैं इस नमाज की तारीफ़ में इस कदर भी कहूँ तो काफ़ी होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने ये नमाज ज़िंदगी में अगर बिलफ़र्ज़ 500 मरतबा भी अदा की है तो एक मरतबा भी ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा हो। इसलिए मेरे पास जब भी कोई मुब्तलाए मुसीबत आता है तब मैं उसे भी इस नफली नमाज की तरगीब दिलाता हूँ, जिसके जवाब में अक्सर लोग यही कहते नज़र आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगियों से भी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अब उनकी ज़िंदगी आसान नज़र आती है। इस नमाज का तरीका फैज़ानुल औलिया कराम में है, लिहाजा इस नफली नमाज से फ़वाइद भी सिर्फ वही हासिल करेगा जिसके दिल में औलिया कामिलीन की मोहब्बत का चश्मा बहता होगा। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत
आशिक माह रिसालत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस नफली नमाज के लिए अपने नातिया दीवान हदाये के बख्शिश में क्या खूब इरशाद फरमाया है कि हुस्न नियत से हो फिर खता जाता नहीं, ऐसा है बेमिसलो यगाना दो गाना तेरा। यानी इस नफली नमाज का तरीका ऐसा बेमिसलो बेनज़ीर तीर है जिसे इखलास नीयत के साथ अगर कमान से छोड़ा जाए तो इसका निशाना कभी नहीं चूकता, हमेशा निशाने पर लगता है और पढ़ने वाला हमेशा ही बामुराद लौटता है। सुभान अल्लाह, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। नाज़रीन गिरामी, हुजूर सैयदना गौसे आज़म शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने किसी मुसीबत में मुझसे फरियाद की वो मुसीबत जाती रही, जिसने किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारा वो सख्ती दूर हो गई। जो मेरे वसीले से अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में अपनी हाजत पेश करे वो हाजत पूरी हो गई। नाज़रीन गिरामी, अब आते हैं सलातुल गौसिया की तरफ कि आपने सलातुल गौसिया को अदा कैसे करना है। आपने 2 रकात नफिल इस तरह से पढ़नी है और उसकी नीयत आपने पहले समात कर ली है कि आपने नीयत कैसे करनी है। उसके बाद आपने जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं आपने नमाज की नीयत कर ली और आपने सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ लिया। उसके बाद आपने अलहम्द शरीफ सूरत फातिहा पढ़ ली। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने कुल वल्लाहु अहद यानी सूरत इखलास शरीफ को आपने 11 बार पढ़ना है और उसके बाद दूसरी रकत में भी आपने सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ना है और सलाम फेरने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना है। फिर आपने बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलना है और 11वीं वाले पीर या शेख अब्दुल कादिर शय्यन लिल्लाह अल मदद हर कदम पर आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और आपने अपनी हाजत बयान करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत कबूल होगी। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों में से काफ़ी लोगों के ये सवाल भी होते हैं कि बगदाद शरीफ की सिमत हमने कैसे मालूम करनी है। यहाँ पे हम जिक्र करते चलें कि पाक व हिंद से बगदाद शरीफ की सिमत शुमाल मगरब के तकरीबन दरमियान में है। यानी जब काबे शरीफ की तरफ मुँह करो यानी किबला रुख मुँह करके खड़े होंगे तो दाएं जानब शुमाल है और ख़ुद किबला शरीफ जानिब मगरब है। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े हमारे तमाम कामों में आसानी अता फरमाए और हुजूर गौसे पाक के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, आखिर में हुजूर गौस पाक की मोहब्बत में